हज्जा के अय्याम हैं और अहले ईमान इस वक्त एक बहुत बड़े फरीज़े की अदायगी के सिलसिले में कुछ मक्का मुकरमा चले गए हैं और बहुत सारे लोग जहाँ मौजूद हैं सुन्नत इब्राहीमी को अदा करने के लिए वो कुर्बानी के जानवर ख़रीद कर रहे हैं और कुर्बानी के लिए पुरअज़्म हैं। मैं आपसे ये अर्ज़ करता हूँ कि सवालन जवाबन कुछ अश्कालात हैं जो हम पेश करेंगे और फिर उनका जवाब देंगे ताकि आपको मामला समझ आ सके। सबसे पहला मसला इस वक्त ये है कि किन किन जानवरों की कुर्बानी हो सकती है। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इसका जवाब ये है कि हर वो जानवर जो ऐबदार है, उसकी दुम कटी हुई है, उसका सींग टूटा हुआ है, उसका थन मारा हुआ है या वो कनकटा है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। या इंतहाई लाग़र जानवर जो उठ भी नहीं सकता, बहुत कमज़ोर है, लाचार है, उस जानवर की भी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। दूसरा सवाल ये उठता है कि एक इंसान जानवर सही सालम ख़रीद कर लाता है, लेकिन जब वो घर लाता है तो यहाँ जानवर बीमार हो जाता है। अब इस बीमार जानवर की कुर्बानी, या उसका सींग टूट जाता है या उसका थन मारा जाता है या कोई ज़ख़म लग जाता है, तो क्या ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ है? जी। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, जो जानवर सही सालम ख़रीदा जाए कुर्बानी के लिए, लेकिन घर आकर अगर उसको ऐब लग जाता है कुर्बानी से पहले, तो उस कुर्बानी के ऐब जो है वो ऐब उस कुर्बानी को ज़ाय नहीं होने देगा, यानी वो उस जानवर की कुर्बानी हो जाएगी। एक और सवाल जो मेरे अज़ीज़ दोस्तों हमारे सामने आता है वो ये है कि 7 आदमी किसी जानवर में शरीक हैं। भैंस है, कोई गाय है, उसमें 7 शरीक हैं, 6 आदमी उसमें ज़िंदा हैं, 7वां हिस्सा वो अपने मरहूम के लिए करना चाहते हैं, तो इस सूरत में क्या उनकी कुर्बानी हो जाएगी? जी। 6 आदमी जो ज़िंदा हैं वो अपने अपने हिस्से की कुर्बानी करेंगे। अगर 7वां आदमी किसी यानी 7वां हिस्सा अगर किसी मरहूम के लिए, मरहूमीन के लिए किसी ने वक्फ़ किया है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं होगा और कुर्बानी हो जाएगी। एक कुर्बानी का जानवर आप ख़रीद कर लाते हैं, लेकिन उसको कुत्ता काट लेता है और उसके ऊपर ज़ख़म आ जाता है, तो क्या ऐसे जानवर की कुर्बानी हो जाएगी? जी। जिस जानवर को आपने ख़रीदा उस वक्त जो सही सालिम था, लेकिन आपके घर में या रास्ते में उसको चोट आ गई या उसको किसी कुत्ते ने काट लिया, अब कुर्बानी के दिन तक उसके जिस्म के ऊपर कुत्ते के काटने का निशान भी मौजूद है, तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी, उसमें कोई हर्ज नहीं है। एक और मसला हमारे सामने पेश आता है कि एक आदमी वैसे साहिब निसाब है, कुर्बानी उसके ऊपर वाजिब है, लेकिन उस वक्त जब कुर्बानी का वक्त आया तो उसके पास पैसे नहीं हैं। ऐसा आदमी क्या करे? ऐसा आदमी उधार लेकर कुर्बानी करे या कुर्बानी ना करे, ये एक मसला तो है। तो इसका जवाब ये है कि एक इंसान अगर साहिब निसाब है और उस वक्त उसके पास माली हालात ऐसे नहीं हैं, वसाइल उसके पास नहीं हैं, जानवर ख़रीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं, तो हुक्म ये है कि जैसा भी हो, जिस तरह भी मुमकिन हो, चाहे वो उधार उठाए किसी से या कोई चीज़ बेचे, उसे कुर्बानी हर हाल में ख़रीद करनी चाहिए और कुर्बानी कर लेनी चाहिए। एक आखिरी बात जो मैं अर्ज़ करता हूँ वो ये है, वो सबके साथ ये पेश आती है कि कुर्बानी के गोश्त को तकसीम किस तरह किया जाता है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस सिलसिले में इसका जवाब मैं ये अर्ज़ करूँगा कि कुर्बानी के गोश्त को तकसीम तो उसी तरह ही किया जाना चाहिए जैसा कि आप जानते हैं। एक हिस्सा आप अल्लाह के नाम के लिए वक्फ़ करें और एक हिस्सा आप अपने अकरबा के लिए वक्फ़ करें और एक हिस्सा गुरबा व मसाकीन के लिए वक्फ़ करें। लेकिन अगर किसी वजह से आप सारे हिस्से अपने घर रख लेते हैं तो इसमें भी कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अज़ीज़ व अकारब को और अपने रिश्तेदारों को और यतीमी और मस्कीनों को देने का जो सवाब आपको मिलता सवाब मिलता,
लेकिन अब आप उस सवाब से महरूम हो गए हैं। लेकिन आपके लिए गुनाह का कोई काम नहीं है, आप कुर्बानी का सारा गोश्त भी अपने घर रख सकते हैं। एक आखिरी बात मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि कुर्बानी की खाल को आप उजरत के तौर पर नहीं दे सकते, तोहफे के तौर पर दे सकते हैं। चाहे कोई गनी हो उसको भी दे सकते हैं, आप इससे मुसल्ला बना सकते हैं, इस तरह की दूसरी चीज़ें बना सकते हैं। ये भी शरीयत का हुक्म है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुर्बानी करने और इसका सही अजर व सवाब समेटने की तौफीक अता करें।